नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर आज की खास खबरों की ओर। सहारनपुर के कलेक्ट्रेट में कांग्रेस कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने ओलावृष्टि के कारण किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कांग्रेस नेता पूर्व राज्य मंत्री शायान मसूद व महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा ने बताया, हाल ही में जो ओलावृष्टि हुई है उससे किसानों की फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने किसानों को मुआवजा दिए जाने की घोषणा की थी, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस दौरान पूर्व पार्षद सरदार चंद्रजीत सिंह, जिला कोषाध्यक्ष हरिओम मिश्रा, मनीष सहगल, मधु सहगल, संदीप अशोक वर्मा, अशोक सैनी मौजूद रहे। मौसम की खराबी के चलते जो ओला बरसा है उसके अंदर किसानों का बहुत नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ये वादा करा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलने का काम होगा। लेकिन अब 48 घंटे बाद भी कोई भी एक्शन सरकार द्वारा उन किसानों तक मदद पहुंचाने का या उन किसानों तक किसी भी तरह की कोई इमदाद पहुंचाने का नहीं हुआ। इसी विषय में आए थे। ओलावृष्टि बारिश हुई है तो पूरे जिले में और जिला सहारनपुर पूरे उत्तर प्रदेश में, इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हम 24 घंटे में मुआवजा देने का काम किसानों का करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अभी विफलता की ओर है। और उसी मांग को लेकर हम आज यहाँ डीएम साहब ने के द्वारा हमने महामहिम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि किसानों का जो मुआवजा है वो उन्हें समय पर मिले। आपने कह तो नगर पंचायत बेहट परिसर में भाजपा नेताओं, नगर पंचायत कर्मियों व महिलाओं ने बंगाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लाइव प्रसारण को देखा। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए भाजपा सरकार कार्य कर रही है। इस दौरान अभियान के विधानसभा संयोजक अनिल सिंघल, भाजपा नेता संजीव कर्णवाल, मंडल अध्यक्ष सुभाष सैनी सहित नगर पंचायत के सभासद व कर्मचारी मौजूद रहे। सहारनपुर के हकीकत नगर चौक स्थित धरना स्थल पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर दिया धरना। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार डोभाल ने बताया कि नई पेंशन योजना को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल की जाए। 50 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के माध्यम से जबरन सेवानिवृत्ति को बंद किया जाए और अन्य मांगों को पूरा किया जाए। इस दौरान जिला मंत्री एस नेगी, उपाध्यक्ष बाबूराम, एडिटर सौरभ गौतम, कोषाध्यक्ष बिलाल, संगठन मंत्री शंकांग राय, प्रचार मंत्री धीरज, मीडिया प्रभारी वीरेश्वर सिंह मौजूद रहे। हमारी राज्य कर्मचारियों की बहुत सारी मांगे हैं जिन पर गवर्नमेंट से सहमति बनी थी, पर उसके बावजूद कोई शासनादेश आज तक जारी नहीं हुआ। एक मेन मुख्य मांग हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाली की है, जो कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा होता है। और ये प्रदेश भर में इस समय कार्यक्रम चल रहा, धरना आंदोलन जारी है। क्या चाहते हो आप? तो सरकार से ही चाहते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन पे सहमति जिनमें हो चुके उनके तो शासन। सहारनपुर के गोपाल नगर स्थित शनि मंदिर के पास टावर लगाने से नाराज क्षेत्रवासियों ने विरोध करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। क्षेत्रवासी चीनू ने बताया कि यह टावर क्षेत्रवासियों को गलत तरीके से बताकर लगाया गया है। उसका यह कहना था कि यहाँ पर सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, जिसके चलते उसने ये टावर लगाने का कार्य शुरू किया है। जैसे ही क्षेत्रवासियों को उसका पता चला तो इसका विरोध करना शुरू कर दिया। इस दौरान उषा, बाला, गीता, किरण, बबली, रेखा रानी, ज्योति, साजू मौजूद रहे। गोपाल नगर मोहल्ला पड़ता है हमारा, निकट शनि मंदिर, वहाँ पर एक अवेयर टावर लग रहा है। जो लोग बता रहे हैं कि जिसने ये टावर लगवाया उसने रात में ये कह के लगवाया कि ये सोलर प्लांट लग रहा है, और रात में उसका ये जो है पूरा सेटअप तैयार करके उन्होंने भेज दिया। एनओसी में भी हमें बताया गया कि आस पड़ोस की एनओसी के लिए भी आस पड़ोस का साइन वगैरह ज़रूरी होते हैं। उन्हें पता चला कि टावर लगने के लिए, बट मैं भी पड़ोस में रहता हूँ, ये सब पड़ोसी है, किसी के उसके अंदर कोई साइन नहीं थे। तो हम चाह रहे हैं कि उस गली में दूसरा टावर लग रहा है। पहले भी कई, मेरे को लगता है कि थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के यमुना हाईवे में तेज गति से आ रही एक क्रेटा कार ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे राहगीरों की मदद से उपचार के लिए हरोड़ा अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत के चलते हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को चालक सहित हिरासत में ले लिया। मुजफ्फराबाद ब्लॉक के गांव हुसैनपुर निवादा में शिकायत के बाद जांच की टीम पहुंची। शिकायतकर्ता के अनुसार गांव में 39 बिंदुओं पर जांच की गई। जांचकर्ता ने रिपोर्ट बंद कॉपी में रखकर उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही।
वहीं जांच करने आए अधिकारियों के सामने गांव की महिलाओं ने गांव में साफ सफाई और जल भराव की समस्या को लेकर हंगामा किया और गंदगी से निजात दिलाने की मांग की। जांच टीम में जिला कार्यक्रम अधिकारी नंदलाल प्रसाद के साथ लेखपाल व कानून को भी मौजूद रहे। थाना गागलहिड़ी क्षेत्र के गांव कोल की कला में कुछ दबंगों ने एक गरीब विधवा महिला का मकान तोड़ दिया, जिसकी शिकायत महिला ने एसएसपी के दरबार में पेश होकर की है। महिला ने शिकायत में गांव के आधा दर्जन युवकों पर आरोप लगाते हुए मकान को तोड़कर कीमती सामान को तालाब में फेंकने के आरोप लगाए हैं। पीड़ित ने एसएसपी से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिला पंचायत सदस्य रामू चौधरी ने सैकड़ों साथियों सहित प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी व डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के समक्ष भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लखनऊ में भाजपा कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी का पटका पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर मुकेश अग्रवाल, आदित्य राणा, अंकुर चेयरमैन महक सिंह गुर्जर, अंकुर चौधरी, कुलदीप भाटी, नितिन पवार, जॉनी पवार हुसैन, चौधरी शक्ति राणा, सैकड़ों लोग मौजूद रहे। सरसावा पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सरसावा थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि उप निरीक्षक चंद्रपाल सिंह ने ननवाखड़ी गांव के बाहर रजवाहे पुल से शातिर अपराधी आशु और हिमांशु को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचे और एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। चिल्काना पुलिस ने 7 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। चिल्काना थाना प्रभारी कपिल देव ने बताया कि उप निरीक्षक विजय सिंह और राजेंद्र गिरी ने अपनी टीम के साथ अलग अलग जगह से 7 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनको न्यायालय के समक्ष पेश कर दिया गया है। नकड़ पुलिस ने बीती रात चेकिंग के दौरान रात्रि इंचार्ज विपिन कुमार के नेतृत्व में एक लग्जरी गाड़ी i20 में सवार 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने इनके कब्जे से 38,35,000 रुपए बरामद किए हैं। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा के अनुसार कार सवार लोगों द्वारा बरामद पैसों की सही जानकारी नहीं देने पर गाड़ी को सीज करने के साथ बरामद पैसों को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। कल रात्रि में थाना नकुड़ में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस सीमा पर चेकिंग कर रही थी। इस पर एक वाहन पकड़ा जिसमें कि 38.5 लाख रुपए कैश लगभग मौजूद था और इसमें जो गाड़ी में सवार 5 व्यक्ति हैं उनसे जब कैश के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया तो कोई संतोषजनक कारण वो नहीं बता पाए, ना ही कोई कागजात दिखा पाए। इस पर वो कैश और वाहन नायब तहसीलदार की मौजूदगी में उसे सीज किया गया है और ट्रेजरी में जमा करवाया गया है। जो 5 युवक हैं उनसे आगे एसडीएम और सीओ की कमेटी बनाकर जांच। कोतवाली मंडी के अनाज मंडी गेट के पास शराब के ठेके के सामने एक युवक का शव मिलने की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव का कराया पोस्टमार्टम। मृतक युवक रिक्शा चलाता था और काफी समय से यहीं आसपास बैठा रहता था और वह काफी समय से बीमार भी चल रहा था। थाना पुलिस के साथ घटनास्थल पर मौजूद प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने शव को अपने कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खानपुर क्षेत्र में सिडकुल के तहत सैकड़ों फैक्ट्रियों की स्थापना को लेकर क्षेत्रीय विधायक और हरिद्वार के लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार ने किया शिलान्यास। विधायक के प्रयासों से लक्सर स्थित खानपुर क्षेत्र में अब जल्दी सैकड़ों फैक्ट्रियों की सौगात मिलने जा रही है और इससे करीब 20,000 की विशाल संख्या में बेरोजगार क्षेत्रवासियों को नौकरी मिलेगी। खानपुर के निर्दलीय विधायक और हरिद्वार से लोकसभा प्रत्याशी उमेश कुमार द्वारा अपने स्तर पर क्षेत्र में सिडकुल की स्थापना के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान करते हुए शासन स्तर पर अग्रिम कार्यवाही का आदेश जारी कर दिया गया है। क्या है, ये हमारा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है हम सब पर कि 2.25 साल, क्या अब मार्च में हमें 2 साल पूरे हो जाएंगे शपथ लिए हुए। 21 मार्च को हमने शपथ ली थी। इस 2 साल में मैंने जो वादा किया था कि मैं अपने एक योजना में ये कार्य करूंगा, उन 5 मुख्य कार्यों में से 4 कार्य मैंने संपन्न कर दिए। सिडकुल की स्थापना हो गई, आज उप जिला अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित भी हो गई, आवंटन भी हो गया, डीपीआर बन गई और कार्य शुरू हो गया। ये सबसे बड़ी बात तो यह कि आज तक 20 सालों से यहाँ किसी मंत्री ने भी इतना काम नहीं किया जितना 2 सालों में हो गया। सिडकुल जैसी स्थापना आज उद्घाटन होगा, ये कभी सोच सके थे यहाँ कहीं? किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बेरोजगार से स्थानीय को रोजगार मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हर बच्चा अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो और खद्दर को क्या चाहिए? सबसे ज्यादा है पहले पैसे ले लेकर बंटे जहाँ थे लेटर दिए गए। यहाँ सब गरीब आदमी है जितने, सबका काम होगा, सबको फिर सब योग्यता के अनुसार।
बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए रुड़की शहर में वेदम क्लासेस की शुरुआत की गई है। डायरेक्टर वंशिका धीमान ने बताया, कोचिंग से छात्रों को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि हमने हर सब्जेक्ट पर एक नया जो कि विशेष टीचर नियुक्त किया है, जिससे आसानी से बच्चों को हर सब्जेक्ट के बारे में समझाया जा सके। अभी जो हमारा वेदम क्लासेस है, हम 5 साल से लगातार इस फील्ड में काम करते आ रहे हैं और अब तक जो हमारे सिलेक्शन है 35 प्लस सिलेक्शन थे और 50 प्लस सिलेक्शन हो चुके हैं। और अब हमारा जो मेन मोटिव है वो ये है कि हमको हर सब्जेक्ट पर एक स्पेशल टीचर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे कि बायोलॉजी है तो बायोलॉजी कंप्लीट एक टीचर नहीं पढ़ाता है। जैसे बायोलॉजी खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, बॉटनी एंड जियोलॉजी। तो बॉटनी एंड जियोलॉजी की भी फैकल्टी अलग है, केमिस्ट्री की भी एक इंडिविजुअल फैकल्टी है, मैथमेटिक्स की एक अच्छी फैकल्टी है जैसे कि विक्रांत सर है। और मैं वेदम क्लासेस में मैथमेटिक्स की फैकल्टी हूँ और मेरा मेन फोकस इस पर रहेगा कि बच्चे अपने फाउंडेशन को क्लियर करके चलें, अपने बेस को क्लियर करके चलें। उनके जो सामने जो क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करें, ना कि उनसे डरें। हम एक क्वेश्चन को 50 बार सोल्व कराएंगे और 50 तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। कोई भी अपनी तरफ से हम कमी नहीं छोड़ेंगे। हर एक बच्चे की हम कोशिश करेंगे हर बच्चा यहाँ से सेलेक्ट होके जाए और हम अब तक 50 प्लस सिलेक्शन करवा चुके हैं नीट और IIT। कुछ रुड़की में नया करके दिखाएंगे। हम रुड़की में आपको पता है कि यहाँ पे क्लासेस धक्कम पेड़ वाले की एक तरह समझ सकते हो कि आप धक्का। कोतवाली मंडी पुलिस ने 2 भगोड़े अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। कोतवाली प्रभारी पीयूष दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि साबिर जो कुर्बान को मुखबिर की सूचना के बाद किया गया है गिरफ्तार। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे शामली निवासी विजय हिंदुस्तानी ने बताया कि शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि कहीं पर भी कागजों में शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है। वह हर जिले में जाकर जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दे रहे हैं जिसमें शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि जिसने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी हो, उस आदमी को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है जिसमें शहीद का दर्जा देने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि वह सभी जिलों में जाकर यह ज्ञापन हर जिलाधिकारी को सौंपेंगे। उन्होंने अपने शरीर के ऊपर शहीदों के नाम भी अंकित कराए हैं। इसके साथ ही अपने शरीर पर तिरंगे को लगाया है। हमारी मांग ये है, हम हर जिले में ज्ञापन दे रहे हैं, शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि आज़ादी के इतने साल बाद भी शहीद भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया। जिस व्यक्ति ने देश के लिए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गया हो, आज भी कहीं ना कहीं शहादत का दर्जा नहीं मिला है। तो इसके लिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दे रहे हैं हर जिले में DM साहब को। आज ये हमारा 4था जिला है। तो आज आपने शरीर पर तिरंगे लगाए हुए हैं, क्या ये जो तिरंगे हैं और शहीदों के नाम गुदे हैं, ये हमारे देश के वो आइडियल है, वो हीरो है जो देश की रक्षा करते करते बॉर्डर पर शहीद हो गए। देश के फौजी जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। आज चाहे अनंतनाग घटना हो, उरी हो, पुलवामा हो या कारगिल हो, तमाम उन शहीदों के नाम गुदे हैं जो जवान शहीद हो रहे देश के अंदर। और आपने तिरंगे की बात की है, पिछले दिनों बेमौसम बारिश एवं ओलावृष्टि से किसानों को फसलों में भारी नुकसान हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा 24 घंटे में फसलों के नुकसान का आकलन करने के बाद मुआवजा देने की घोषणा की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि 2 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों की फसलों का आकलन नहीं किया गया तो मुआवजा कैसे मिलेगा। इसी को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया है जिसमें मांग की गई है कि किसानों को उनकी खराब हुई फसल का जल्द से जल्द मुआवजा दिया जाए। साहब, आज हम लोग यहाँ इस विषय में आए थे कि बीते दिनों मौसम की खराबी के चलते जो ओला बरसा है उसके अंदर किसानों का बहुत नुकसान पूरे प्रदेश में हुआ और उस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने ये वादा करा था कि 24 घंटे के अंदर अंदर जिन किसानों को नुकसान हुआ है उनको मुआवजा मिलने का काम होगा, लेकिन अब 48 घंटे बाद भी कोई भी एक्शन। जो आज ज्ञापन दिया गया, क्या मामला है? देखिए, जो पीछे भी ओलावृष्टि बारिश हुई है तो पूरे जिले में और जिला सहारनपुर पूरे उत्तर प्रदेश में इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। 24 घंटे में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा था कि हम 24 घंटे में मुआवजा देने का काम किसानों का करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अभी विफलता की हो रहा है। और उसी मांग को लेकर हम आज यहाँ DM साहब ने के द्वारा हमने महामहिम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि किसानों का जो मुआवजा। सहारनपुर के आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।